हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेवाड़ क्लासेस में। आशा करते हैं सब मज़े में होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। कल की क्लास आशा करते हैं आपने देखी होगी। हमारी एक सीरीज चली है जिसका नाम है राजस्थान का इतिहास। और इस सीरीज में हम पढ़ रहे हैं जो है मेवाड़ का इतिहास। जी हाँ, मेवाड़ का इतिहास हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है। और मैं ये मानता हूँ कि हर वो आदमी जो राजस्थान ही नहीं बल्कि जो इंडिया या जो भारत में रहता है उसको एक बार मेवाड़ का इतिहास अवश्य ही पढ़ना चाहिए। तो चलिए, कल हमने ये स्लाइड्स पढ़ ली थी। कल हमने कुछ हद तक बप्पा रावल के बारे में भी पढ़ा था, लेकिन वो विस्तृत रूप नहीं था, इसीलिए हम आज फिर से बप्पा रावल से ही शुरुआत करने वाले हैं। तो बिना वक्त गंवाए हम शुरू करते हैं। जो बप्पा रावल है इनके बारे में कुछ विशेषताएं और कुछ अन्य बातें जानेंगे। हम इनका जो वास्तविक नाम था वो कालभोज था। बप्पा रावल इनकी उपाधि के रूप में हम मान सकते हैं। इनके पिता का नाम महेंद्र दित्य था। कोइल वंश के सर्वप्रथम या प्रथम प्रतापी शासक बप्पा रावल को मानेंगे हम, क्योंकि इन्होंने चित्तौड़ पर अधिकार किया, मुस्लिम सेना को हराया और ही बहुत कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिनसे हम मान सकते हैं कि जो प्रथम प्रतापी शासक थे वो बप्पा रावल ही थे। इनके गुरु हरित ऋषि थे, जिनके आशीर्वाद और जिन्हीं के हम मान सकते हैं मार्गदर्शन से इन्होंने मेवाड़ पर शासन किया था। अब हम बात करते हैं 786 ईस्वी में इन्होंने मान, ये मौर्य नहीं है, मान मौर्य को हराकर, जो मान मौर्य वंश का जो शासक है उसको हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। जो कि आज के मेवाड़ इतिहास या जो आगे के हम जो मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा चित्तौड़। उनको इन्होंने 786 ईस्वी में मान मौर्य से प्राप्त किया था या हरा कर उनसे लिया था। तो बाद में इन्होंने अपनी राजधानी नागदा को बनाया, जो कि वर्तमान उदयपुर में है। और नागदा में इन्होंने सास बहू या जो सहस्त्र बाहु मंदिर है उसका निर्माण करवाया था। कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि जो मेवाड़ के शासक हैं उनके कुल देवता एकलिंग जी हैं। तो उसी के संदर्भ में मैं आपको बता दूं कि जो मेवाड़ के शासक थे वो स्वयं को शासक के बजाय एकलिंग जी का दीवान मानते थे। दीवान हम कह सकते हैं जो राजा के नीचे होता है, जो मंत्री होता है, जो राजा के नीचे होता है। तो आप वो जो जितने भी हमारे शासक थे जो मेवाड़ के, वो एकलिंग जी का दीवान मानते थे। और ये कहीं भी युद्ध में जाते थे तो सर्वप्रथम एकलिंग जी का आशीर्वाद लेके जाते थे। तो उनसे इनका ये मानना था कि अगर हम एकलिंग जी का आशीर्वाद लेके जाएंगे तो युद्ध में विजित होंगे। चलिए, हम कुछ और भी फैक्ट हैं और कुछ और भी बातें हैं बप्पा रावल के बारे में जिनको हम पढ़ लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि जो मुस्लिम सेना थी उसमें मुस्लिम आक्रामकताओं ने जो भारत पर, जो हिंदुस्तान था उस पर हमला करना स्टार्ट कर दिया था, जो शुरुआत कर दी थी इन्होंने। तो इन्होंने क्या किया कि मुस्लिम सेना को हराते हुए ना कि भारत से बाहर किया बल्कि गजनी तक ले गए एवं वहाँ के जो राजा था सलीम, जो वहाँ का शासक था, उसको हटा दिया। और कहा जाता है जो इनका भांजा था वो उनको वहाँ का राजा बना दिया था। और जो वापस आते हुए जो इनकी सेना थी वो पाकिस्तान में अभी एक जगह पड़ती है रावलपिंडी, वहाँ पर रुकी थी। तो जो रावलपिंडी अभी पाकिस्तान में वर्तमान में भी है, इसका नाम वो बप्पा रावल के नाम पे ही पड़ा था, क्योंकि इनकी सेना वहाँ पर रुकी थी। तो उसी दिन से इस शहर का नाम रावलपिंडी पड़ गया। इन्होंने ही मेवाड़ में सोने के सिक्के प्राप्त किए थे। आप सोच के देखिए कि कितना जो ये था संपन्न देश होगा, जो वहाँ पर बप्पा रावल के समय ही सोने के सिक्के प्रारंभ किए गए थे। और लोग कहते हैं कि जो मेवाड़ था उसकी क्या उपलब्धियां हैं युद्ध के अलावा। तो मैं उन लोगों से स्पेशल निवेदन करूंगा कि आप उनकी जो स्वर्ण काल है उसको भी अच्छी तरह से पढ़ें। साथ ही में अब हम बात कर लेते हैं बप्पा रावल की उपाधियों के बारे में। इनको हम हिंदू सूरज, राजगुरु और चकवे जैसी उपाधियों से मान कह सकते हैं कि इन उपाधियों से लोगों ने इन्हें सम्मानित किया है। हिंदू सूरज हम मान सकते हैं कि जिन्हें जो मुस्लिम सेना थी उसको हराते हुए ये ले गए थे, इसीलिए हम कह सकते हैं कि हिंदू सूरज, हिंदुओं की रक्षा करने वाला। और राजगुरु और चकवे, यही उपाधियां भी उस समय राजाओं में बहुत जो मान्यता रखती थी या सम्मानजनक स्थिति रखती थी, इसीलिए इन्हें राजगुरु और चकवे जैसी उपाधियों से भी सम्मानित किया जाता है। सीवी वैद्य ने इन्हें चार्ल्स मार्टल कहा।
सीवी जो वैद्य हैं एक इतिहासकार, उन्होंने इसे चार्ल्स मार्टल कहा है। तो आपको मैं बता दूं कि जो ये सीवी वैद्य हैं, इन इतिहासकार ने बप्पा रावल को, जो बप्पा रावल है, इनको चार्ल्स मार्टल इसलिए कहा था क्योंकि ये, आप मान सकते हैं, ये 4 हाथ का दुपट्टा, 32 हाथ की धोती, 32 मन की तलवार, सुबह नाश्ते में एक बकरा, रोज एक भैंस की बलि दिया करते थे। कुछ ऐसी बातें हैं, हालांकि इनकी कितनी सत्यता है ये इतिहासकार अभी नहीं कर पाए हैं इसका प्रमाणित, लेकिन इनकी वजह से इनको चार्ल्स मार्टल की उपाधि दी गई थी। 734 ईस्वी में इन्होंने कैलाशपुरी उदयपुर में एकलिंगनाथ जी का मंदिर बनवाया। एकलिंगनाथ जी पाशुपात संप्रदाय की पीठ है। इनके प्रवर्तक दंडधारी लकुशिस मुनि थे। तो आप देखिए, एक राजा शासक जिसने मुस्लिम सेना को हरा दिया, रावलपिंडी शहर तक जा, गजनी तक जाकर रावलपिंडी शहर इनके नाम पर पड़ा, सोने के सिक्के प्रारंभ किए, हिंदू सूर्य जैसी उपाधियां मिली, चार्ल्स मार्टल जैसी उपाधियां मिली, मंदिर बनवाए, और ही कई सारी स्थापत्य कला में इन्होंने अपना योगदान दिया। सोचिए वो कितना महान राजा था। वास्तव में ये गोहिल वंश का एक प्रतापी शासक हम कह सकते हैं। तो ये वापस वही बात आ गई कि सीवी वैद्य ने इन्हें चार्ल्स मार्टल कहा है। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं। साम्राज्य विस्तार, अब हम बात करते हैं साम्राज्य विस्तार। इनका साम्राज्य विस्तार मध्य एशिया में खुरासन और ईरान इराक तक फैला था। देखिए उस समय के शासक को, जो कि एक मेवाड़, जो हाल में हम अभी देखते हैं मेवाड़, जो कि एक राजस्थान की इधर आता है, वहाँ का शासक मध्य एशिया, खुरासन और इराक इराक जैसे इतने बड़े क्षेत्र में शासन करता था। सोचिए अगर आज इराक इराक अपने पास होता तो भारत कितना अमीर होता, आज हमें तेल बाहर से इम्पोर्ट नहीं करना पड़ता। तो वो तो चले गए उन राजाओं के साथ ही। और इनकी समाधि जो है वो नागदा उदयपुर में है, जहाँ बप्पा रावल लिखा हुआ है। तो इनकी समाधि है वो, जो हम समाधि, या जैसे हम बोल सकते हैं कि जो इनकी छतरी है वो बप्पा रावल की, वो उदयपुर में स्थित है। तो अब हम अगला राजा पढ़ लेते हैं, जो कि है अल्लड़। मैं आपसे स्पेशल निवेदन करूंगा कि आप बप्पा रावल के बारे में जितनी भी जानकारी आपको मिले वो आप और पढ़ने की कोशिश करें, लेकिन जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी था वो चीज़ें हमने आपसे बता दी है। अब हमारा जो अगला जो शासक है वो अल्लट है, जिसे हम आलू रावल भी कह सकते हैं। हालांकि नाम बहुत ही अटपटा है, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। इन्होंने आहाड़ को दूसरी राजधानी बनाया। देखिए, ऐसे अलट और ऐसे आहाड़, या आ से आलू और आ से आहाड़, इन्होंने आहाड़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। इनका उपनाम जो था वो आलू रावल था। पिता का नाम भरतवर्ती था। और आहाड़ में वराह, जो कि विष्णु जी का एक मंदिर है, उसका निर्माण करवाया था। और जैसे कि हम मानते हैं कि ये जो राजा था, वो ने कहते हैं कि जो हमारी कभी कभी आलस से ही कुछ आविष्कार हो जाते हैं। तो ये क्या है कि बहुत ही आलसी राजा था। तो इसने क्या किया कि मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना कर दी। हर काम के लिए इसने जो नौकर जो है या दास हैं वो रख लिए थे। और मैं आपको बता दूं कि जो प्रथम, जिसे हम कह सकते हैं कि जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह था, वो इसी ने किया था, हूँ राजकुमारी हरिया देवी के साथ। हालांकि जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह हम ये भी मान सकते हैं कि उस समय चंद्रगुप्त ने, अशोक ने भी चंद्रगुप्त ने शायद किया था। लेकिन जो मेवाड़ का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह था वो अल्लट ने किया था, हरिया देवी जो हूँ राजकुमारी थी। आहाड़ में इन्होंने, हमने पढ़ लिया, वारा मंदिर का निर्माण करवाया। इन्होंने जगत अंबिका मंदिर का निर्माण करवाया, जो कि मेवाड़ का खजुराह है। और नोट करिएगा, ये मेवाड़ का खजुराह है। राजस्थान का खजुराह, किराड़ू मंदिर जो सोमेश्वर, किराड़ू में सोमेश्वर मंदिर उसे कहा जाता है। और हाड़ौती का खजुराह पंडित देवराज जो कि 12 में है, उसे कहा जाता है। तो इनके बारे में ज़्यादा कुछ बात आपको याद रखने की बात नहीं है। एक आपको आहाड़ को दूसरी राजधानी बनाया, वरा मंदिर का निर्माण, और ये कुछ नौकरशाही की स्थापना, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वायु कुछ, आप जो हुन राजकुमारी थी अजय देवी, उनसे ने विवाह किया था, इसको आप कुछ याद रखिएगा। और जो जगत अंबिका मंदिर है मेवाड़ का खजुरा, ये इनकी, जो हम बात सकते हैं कि मुख्य उपलब्धियां थी, वही थी इनके शासनकाल में। आगे हमारा शासक आ चुका है जयद्रथ सिंह। जयद्रथ सिंह के बारे में हम करते हैं, इनका जो शासक था वो 1227 से शुरू हुआ था। तो पढ़ते हैं पुताला का युग। मैं आपको बता दूं कि जो उस समय जो हमारे दिल्ली सल्तनत का चल रहा था, वहाँ का शासक था इल्तुतमिश, आपने नाम सुना ही होगा। उसका और जयद्रथ सिंह का युद्ध हुआ। क्या हुआ? युद्ध।
तो उस युद्ध में चेतर सिंह जीत गए। सोचिए आपकी मेवाड़ कितना समृद्ध और कितना शक्तिशाली होगा कि दिल्ली में बैठे एक सुल्तान को एक मेवाड़ का शासक, जो कि जितना हम देखते हैं कि अभी मेवाड़ की जितनी भौगोलिक स्थिति उतना बड़ा नहीं है वो, लेकिन उस समय कितना शक्तिशाली शासक था, जो दिल्ली के जो सल्तनत काल का दिल्ली का जो शासक था उसको हरा दिया था। देखिए ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जो जैत्र सिंह थे, इन्होंने ही जो थी वो चित्तौड़ को राजधानी बनाया, जो कि आगे चलता शायद हमारे जो उदय सिंह जी है मेवाड़ के, जो महाराणा प्रताप के पिताजी हैं, उनके समय तक चित्तौड़ राजधानी रहेगा। बाद में जो अब इस ग्रंथ में जो मैं आपको एक ग्रंथ बताऊंगा उसमें जानकारी मिलती है बुतलाई की, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि कहाँ हराया, किस युद्ध में आपको जानकारी मिलती है। तो जो हामिद मदमर्दन है वो ग्रंथ है, उसमें इसकी जानकारी मिलती है। जैमल द्वारा ये रचित है। आप ध्यान रखिएगा इस बात को। और दूसरा जो ग्रंथ है वो डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद उल्झा, जो कि हमारे राजस्थान की है, उनका एक रण रसिक है, उसमें भी इसकी जानकारी है, उन्होंने भी इसके बारे में लिखा है। सन 1248 में नसरुद्दीन महमूद को पराजित किया। देखिए, ना कि इल्तुतमिश, बल्कि नसरुद्दीन महमूद जो कि एक मुस्लिम शासक था, उसको भी इन्होंने पराजित कर दिया था। तो सोचिए कि ये मेवाड़ का जो स्वर्ण काल था वो था कि नहीं। इसीलिए हम इनको जैतर सिंह के शासनकाल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल कहते हैं या जो मानते हैं, क्योंकि ये एक राजा जिसने दिल्ली सल्तनत के राजा को हरा दिया, नसरुद्दीन महमूद को हरा दिया, चित्तौड़ को राजधानी बना दिया, और चित्तौड़ को ये कुछ कह सकते हैं कि कुछ हद तक इन्होंने चित्तौड़ का जो पुनर्निर्माण भी है वो भी करवाया होगा। हालांकि हम चित्तौड़ का जो आधुनिक निर्माता है वो हम राणा कुंभा को मानते हैं। तो चलिए हम इसके आगे बढ़ते हैं और आगे भी कुछ राजा को पढ़ लेते हैं। तो आगे हमारे आ जाती है जो राजा हैं, वो उनका नाम यहाँ पढ़ लेते हैं, तेज सिंह। तेज सिंह थे वो, हमारे जयद्रथ सिंह के बाद अगले राजा बने। इनकी उपाधि है परम भट्टारक परमेश्वर। ये कुछ याद रखने की बात है कि ये इनकी उपाधि है परम भट्टारक परमेश्वर। मेवाड़ में चित्रकला की शुरुआत है। चित्रकला की शुरुआत तेज सिंह के समय से मेवाड़ में चित्रकला की शुरुआत हो गई थी, और लोग कहते हैं कि मुगल काल से ए, भारत में चित्रकला का जो चित्रकला है उसका विकास हुआ था। तो भाई तेज सिंह तो मुगलों से कहीं पहले चित्रकला की शुरुआत कर रहे हैं। तो जो इतिहास के कुछ छुपे रहस्य हैं उनको हमें पढ़ना चाहिए, इतिहास का यही तो मजा है। तो आगे की बात हम पढ़ते हैं कि बलवन ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था। जो बलवन आपको पता ही होगा कि दिल्ली सल्तनत काल में ये भी एक जो बहुत ही शक्तिशाली जो शासक था वो उभर के आया था। उस समय इसने मेवाड़ पर आक्रमण किया था। इन्होंने चाचिंग देव जो कि जालोर के थे, उनकी पुत्री रूपा देवी से विवाह किया था। और 1213 से 1254 ईस्वी तक बलवन का लगातार आक्रमण हुआ। देखिए आप, चित्तौड़ जो, या हम कह सकते हैं कि जैसे हम नाम लिख रहे हैं यहाँ चित्तौड़ नहीं मेवाड़, कितने युद्ध, ना कि जो मुगल काल के बाद बल्कि दिल्ली सल्तनत काल में भी मेवाड़ ने कई सारे आक्रमण झेले हैं। तो आप देखिए कि 1213 से 1254 तक लगभग 40 साल तक तेज सिंह ने बलवन के आक्रमण को झेला, उससे युद्ध किया और अपने जो मातृभूमि थी उसकी सुरक्षा की। तो सोचिए आप, कोई एक राजा जो कि एक दिल्ली सल्तनत पर राज करता है, वो एक मेवाड़ जैसे भूभाग को नहीं जीत पाया, क्योंकि मेवाड़ के राजा इतने प्रतापी थे, इतने वीर थे कि उन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा भली भांति की थी। आगे हम बात करते हैं 1260 ईस्वी में मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ तेज सिंह के समय मिला। श्रावक प्रतिक्रमण सूर्ण चूर्णी सूत्र चूर्णी, ये आप नाम थोड़ा अजीब है लेकिन आप याद कर लीजिएगा। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। तो ये जो प्रथम चित्रित ग्रंथ है ये तेज सिंह के समय मिला था, इसलिए हम कहते हैं कि मेवाड़ में चित्रकला की शुरुआत मानी जाती है। आगे हम राजा बढ़ते हैं समर सिंह। समर सिंह के बारे में ज़्यादा कुछ बातें यहाँ पर लिखी नहीं हुई है। ये तुर्कों का संहारक था। तुर्कों, अब देखिए आप, तुर्क आक्रमण इस समय भारत में होने लग गए थे। तो जो समर सिंह था वो, जैसे हम मान सकते हैं कि आज के समय जो मेवाड़ की स्थिति है वो उस समय नहीं थी। मेवाड़ काफ़ी फैला हुआ एक राज्य था। तो मेवाड़ की सीमा हम मान सकते हैं कि शायद तक पाकिस्तान तक लगती होगी। इसलिए जो वहाँ से तुर्क आते थे उनको समर सिंह ने भगाया था। समर सिंह, आप नाम याद रखिएगा राजा का, और उनका तुर्कों का सहारा, क्योंकि कल को एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ जाए कि
तुर्कों का संहारक निम्न में से किस राजा को माना जाता है? तो आप वहाँ पर समर सिंह करके आइएगा। तो समर सिंह का पुत्र एक कुंभकर्ण था, जो कि नेपाल जाकर उसने घुइल वंश की स्थापना की। जैसे आप मानते हैं, नेपाल वाले दावा करते हैं कि हम भी चित्तौड़ के जो प्रतापी शासक हैं, या जो चित्तौड़ का या मेवाड़ का जो प्रतापी वंश है, हम उनसे संबंध रखते हैं। तो देखिए, जो उस समय कुंभकर्ण नाम का इनका पुत्र था, उसने वहां जाकर स्थापना की थी घुइल वंश की। और बाद में इनका पुत्र आता है रतन सिंह, जिनको आप भली भांति जानते होंगे। इनके समय अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किए थे, पद्मनी ने जौहर किया था। तो इनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।